लास्ट क्लास में हमने केवीएल के बारे में पढ़ा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उससे कुछ सर्किट्स को हमने सॉल्व भी किया था। तो हमने देखा था कि कुछ सर्किट्स को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग रहा था। तो आज हम एक और नया तरीका लेके आए हैं जिससे हम उन सर्किट्स को और भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे वो क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट और 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की 3 बैटरीज लगी हुई है और 3 10-10 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, केवीएल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक मेश यहाँ बनेगा, एक मेश यहाँ बनेगा, दो मेश बनेंगे। अगर दो मेश बन रहे हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन भी बनेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम रिड्यूस करके एक इक्वेशन के थ्रू कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस। इसका नाम है नोडल एनालिसिस। अब ये क्या है? ये केसीएल का ही एक दूसरा रूप है। इसमें भी हम केसीएल ही अप्लाई करेंगे, लेकिन एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको अप्लाई करेंगे। कुछ रूल्स हैं, तो देख लेते हैं वो रूल्स क्या है। सबसे पहले सबसे पहला रूल क्या है, जिस भी नोड का इक्वेशन हमें लिखना है उस नोड की वोल्टेज को हम सर्किट में सबसे ज्यादा मानेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि कितने भी वोल्ट की बैटरी लगी हो, हम ये मान के चलेंगे कि उस नोड का वोल्टेज उन सबसे भी ज्यादा है। समझ में आ गया? दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि नोड से जो भी करंट दूर जाएगी उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा रूल ये है कि नोड की तरफ जो भी करंट आएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। देख लेते हैं कि नोड पे कैसे करंट आती है और जाएगी, तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। मान लीजिए कोई नोड है, ये दो करंट इंटर कर रही है, यहाँ से करंट बाहर जा रही है, यहाँ से भी करंट बाहर जा रही है। ठीक है, I1, I2, I3, I4। तो जो करंट बाहर जा रही है कौन सी, I2 जा रही है और I3 जा रही है। ओके, इसको हमें पॉजिटिव लेना है। I2 को हम पॉजिटिव लिखेंगे, I3 को भी पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, और जो करंट इधर आ रही है नोड की तरफ, ये हमारा नोड है, जो भी करंट आ रही है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे, जैसे -I1 और -I4। क्लियर हो गया? सिर्फ यही 3 रूल हैं जिसको हमें फॉलो करना है नोडल एनालिसिस से सर्किट को सॉल्व करते समय। ओके, चलिए अब अपने सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट में यहाँ पे एक नोड है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज V वोल्ट है। क्लियर? यहाँ का वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V। और इसको हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज 0। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, केसीएल लगा देना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो सबसे पहला रूल ये था कि हमने ये कहा था कि जो भी नोड पे हम इक्वेशन लिखेंगे, जिस भी नोड का इक्वेशन लिखेंगे उस नोड के वोल्टेज को ज्यादा मानेंगे। अब नोड का अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ। ठीक है, करंट अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ से करंट कहाँ कहाँ जा रही है, एक इस ब्रांच में जाएगी
एक इसमें जाएगी और एक इसमें जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, चलिए इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी? V माइनस 20/10, यही ना करंट होगी। अगर कोई कह दे कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी यहां से यहां तक, तो आप कैसे निकालोगे? ओम्स का लॉ, I इक्वल टू V/R। वही चीज हमने यहाँ किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे बाद में माइनस साइन था, यानी कि इसमें से ये वोल्टेज घट जाएगा और इससे हम भाग दे देंगे, तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट का मान हमें पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि ये करंट इधर जा रही है, यहाँ से करंट जा रही है, आ नहीं रही है। क्लियर है? आती, अगर इधर से कोई करंट आती तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस ब्रांच का देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो V माइनस 10/10। ठीक, इस ब्रांच में देख लेते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव मिल रहा है, प्लस V माइनस 20/10 बराबर 0। केसीएल ने का रूल क्या कहता है कि जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने क्या कर दिया, जंक्शन पे यही सारी धाराएं हैं हमारी, यही तीन है, एक ये और एक ये, इसको हमने बराबर 0 कर दिया। क्लियर है? तीनों का हर समान है, मतलब कि इधर इसको भेज देंगे वो भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? V माइनस 20 प्लस V माइनस 10 प्लस V माइनस 20 बराबर 0, यानी कि 3V माइनस 20 20 40 और प्लस 10 50 इक्वल टू 0। तो V बराबर हो जाएगा 50/3। ओके, या अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 16.67 वोल्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब किसी भी ब्रांच में अगर आपसे करंट का मान पूछ रहा है, मान लीजिए इसमें पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है कि सब में करंट का मान बताइए और डायरेक्शन भी बताइए कि किस दिशा में फ्लो कर रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर इस ब्रांच में आपसे पूछ रहा है तो इस ब्रांच में बहने वाली करंट हमने कहाँ लिखा था? ये लिखा था। तो सिंपल सा V का मान जो हमने निकाला है, इसको आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यही वाला है, तो V माइनस 20/10, V का मान हम रख दे रहे हैं 60.67 माइनस 20/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3.33/10 इक्वल टू माइनस 0.333 एम्पियर। अब देखिए, अभी ये आ रहा है किसमें? माइनस में। ठीक है, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने करंट माना था कि क्या हो रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रही है, हमने ऐसे माना था। ठीक है, तो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो ना करके करंट इधर को जा रही है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देखिए कितने आसानी से सिर्फ एक इक्वेशन हमने लिखा है और हमको तुरंत का तुरंत इसका आंसर मिल गया। यही अगर हम मेश से लगाते, केवीएल लगाते, तो हमें 2 इक्वेशन लिखने पड़ते, फिर उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता, तब जाकर के हमको करंट का मान पता चलता। तो इस नोडल एनालिसिस से हम बहुत ही जल्दी अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगले ब्रांच में देख लेते हैं। इस ब्रांच का इक्वेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, V का मान हम रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16.67 माइनस 10/10, माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 6.67/10। V की जगह हमने V इसका मान रख दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.667 एम्पियर। देखिए ये किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 0.667। अब देख लीजिए, हमने माना था करंट इधर बह रही है,
पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि करंट नीचे की तरफ ही जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगले वाले को देख लेते हैं। V-20/10 ये ए वाला ब्रांच है। ओके, इसमें भी हम रख लेते हैं 16.67 -20/10। ये आ जाएगा -3.33। ओके, बटा में 10 बराबर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.333 एम्पियर। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने करंट की दिशा ये मानी थी निकी, ये करंट की दिशा यहाँ इस नोड से होते हुए इधर को जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो करके कैसा है, करंट उसके विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि इधर जा रही है। क्लियर हो गया? आप इसका आंसर पिछली वीडियो से भी वेरीफाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसको केवीएल से भी सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, 2 बैटरी है और 4 रजिस्टर है। यहाँ 2 ओम का है, 1 ओम, 3 ओम और 3 ओम। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर हो गया? चलिए इसको हमने नोड को बी माना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इस ब्रांच में बहने वाली करंट को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो V बाद में प्लस आ रहा है, +6 बटा में 3। ठीक है, एक ये रजिस्टर है, ये बैटरी लगी हुई है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस ब्रांच में बहने वाली करंट का। ओके, यहाँ पे कौन सी करंट बहेगी? प्लस V-0 बटा में 1। क्यों? यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस से जुड़ा हुआ है, इसका वोल्टेज 0 होगा और 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो उससे भाग दे देंगे। क्लियर है? प्लस V माइनस, देखिए बाद में माइनस आ रहा है 9, तो V-9। एक और चीज, एक रजिस्टर इधर है, एक इधर है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। ओके, बराबर 0। यहाँ हमने क्या लगाया है? KCL। ओके, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 5V + 30 + V 15V + 3V - 27 = 0। ठीक है, चलिए ये इधर गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं V वाले को, 5 + 15 + 3, ये हो जाएगा 23। ठीक है, प्लस 30 में से 27 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, यहाँ V भी होगा, बराबर 0। तो V बराबर हो जाएगा, इधर भेज देंगे, -3/23, ये आ जाएगा 0.1304 वोल्ट। ठीक है, तो V का मान कितना आ गया? यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 0.1304। क्लियर हो गया? ठीक है, अब किसी भी ब्रांच में आपको करंट का मान निकालना है, सिंपल सा आपको V के मान को उस ब्रांच के इक्वेशन में रख देना है, आपको उस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा और किस दिशा में फ्लो कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर इस ब्रांच की करंट को हमें पता करना है, सिंपल सा हमें V का मान हम इसमें रख देते हैं। ये किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.1304 + 6/3, ये आ जाएगा। इसमें हमने इसका मान V का मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूँ, 1.956 एम्पियर। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। ठीक है, प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो करंट की दिशा मानी थी वो सही मानी थी, करंट एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया? चलिए इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। V का मान कितना है? -0.1304 - 0/1। इसमें हमने V का मान रखा है, तो ये हो जाएगा -0.1304 एम्पियर। किसमें? इस ब्रांच में, तो माइनस में आ रहा है यहाँ पे,
माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने माना था कि करंट की दिशा इधर से नीचे की तरफ है, लेकिन माइनस में आने का मतलब ये है कि करंट की दिशा ऊपर की तरफ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। क्लियर हुआ? चलिए इस ब्रांच में देख लेते हैं, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो ये इक्वेशन है उसका, इसमें हम रखते हैं v का मान -0.1304 -9/5, ये आ जाएगा 1.82608। ठीक है, किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। कितना? एम्पियर। ओके, माइनस में आ रहा है मतलब कि हमने ये माना था कि करंट इस दिशा में फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, लेकिन माइनस में आने के कारण हम ये हो जाएगा कि ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।